Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. We are discussing emulsification. Emulsification में आज हमारा 9th लेक्चर है और आज हम डिस्कस करेंगे कि एक अच्छा और सुटेबल इमल्शन बनाने के लिए हम इमल्सिफाइंग एजेंट को किस बेस पे सिलेक्ट करेंगे. हाउ कैन वी सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल इमल्सिफाइंग एजेंट टू प्रिपेयर मोस्ट सुटेबल इमल्शन. इसके बहुत सारे मेथड हैं. आज हम डिस्कस करेंगे HLB मेथड फॉर सिलेक्शन ऑफ सूटेबल इमल्सिफाइंग एजेंट. सबसे पहले किसी भी सरफेक्टेंट की इमल्सिफाइंग पावर उसकी केमिकल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है, लेकिन ये रिलेशनशिप बिटवीन इमल्सिफाइंग पावर एंड केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ इमल्शन इट इज़ नॉट वेरी सिंपल. ये ज़रा कॉम्प्लिकेटेड सी रिलेशनशिप है, क्योंकि ऑयल और वाटर फेज़ की कंपोजिशन में बड़ी वैरायटी हो सकती है. ऑयल कोई भी नॉन पोलर लिक्विड हो सकता है, लाइक बेंजीन, एनहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, टॉल्यूइन. इट मे बी मिनरल ऑयल, इट मे बी वेजिटेबल ऑयल. सिमिलरली वाटर प्योर भी हो सकता है, वाटर के अंदर कोई चीज़ डिज़ोल्व भी हो सकती है. तो देयर इज़ अ वैरायटी इन कंपोजिशन ऑफ ऑयल एंड वाटर फेज़. देयरफॉर रिलेशनशिप बिटवीन इमल्सिफाइंग पावर एंड स्ट्रक्चर ऑफ सरफेक्टेंट इज़ नॉट वेरी सिंपल. और दूसरी बात यह है कि इमल्सिफाइंग एजेंट का कंसंट्रेशन भी उसकी इमल्सिफाइंग पावर को अफेक्ट करता है. यानी आपने ऑयल इन वाटर इमल्शन बनाना है या वाटर इन ऑयल इमल्शन बनाना है, ये इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है कि आपने इमल्सिफाइंग एजेंट को या सरफेक्टेंट को किस कंसंट्रेशन में लिया है. अब देखें एक अच्छे इमल्सिफाइंग एजेंट में कौन कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए. अ सरफेक्टेंट टू एक्ट एज इमल्सिफायर. नंबर 1, इट शुड बी हाईली सरफेस एक्टिव. सरफेक्टेंट को में ये खूबी होनी चाहिए कि वो सरफेस टेंशन को मिनिमम लेवल पर ले जाए, और उसमें ये खूबी होनी चाहिए कि वो ऑयल या वाटर फेज में रहने की बजाय इंटरफेस पे आ जाए. इट मस्ट हैव टेंडेंसी टू माइग्रेट टू इंटरफेस रादर दैन टू रिमेन इन डिसॉल्व स्टेट. और इसके अलावा इट शुड बी बैलेंस्ड. इमल्सिफायर अगर बैलेंस्ड होगा तो फिर आप ऑयल इन वाटर इमल्शन को वाटर इन ऑयल इमल्शन में कन्वर्ट कर सकेंगे. अदरवाइज ऑयल इन वाटर इमल्शन बनेगा या वाटर इन ऑयल इमल्शन बनेगा, कन्वर्जन इजीली नहीं हो सकेगी. तो एक और खूबी इमल्सिफाइंग एजेंट में ये भी होनी चाहिए कि वो बैलेंस्ड हो. उसमें हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक करैक्टर दोनों ही ऑलमोस्ट इक्वल होने चाहिए विद लिटिल डिफरेंस. अगर आपने इमल्शन ऐसा लिया जो हाइड्रोफिलिक है, जिसका हाइड्रोफिलिक करैक्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो वो ऑयल इन वाटर इमल्शन को फेवर करेगा, लेकिन उस ऑयल इन वाटर इमल्शन को वाटर इन ऑयल इमल्शन में कन्वर्ट नहीं होने देगा. सिमिलरली अगर हाइड्रोफोबिक इमल्सिफायर है, अगर उसमें हाइड्रोफोबिक करैक्टर बहुत ज़्यादा है, तो वो वाटर इन ऑयल इमल्शन को फेवर करेगा, उस वाटर इन ऑयल इमल्शन को ऑयल इन वाटर इमल्शन में कन्वर्ट नहीं होने देगा. फिर आप मल्टीपल इमल्शन तो बना सकते हैं, लेकिन ऑयल इन वाटर को वाटर इन ऑयल में या वाइस वर्सा कन्वर्जन नहीं कर सकते. और इमल्सिफायर में ये खूबी होनी चाहिए कि वो कंडेंस्ड इंटरफेशियल फिल्म बनाए ताकि मैकेनिकल बैरियर स्ट्रांग हो. इमल्सिफायर शुड हैव प्रॉपर्टी टू फॉर्म कंडेंस्ड इंटरफेशियल फिल्म. और ये खूबी अगर किसी इंडिविजुअल सरफेक्टेंट में ना हो तो फिर आप उसका मिक्सचर यूज़ कर लें. इफ़ इंडिविजुअल सरफेक्टेंट फेल टू प्रोड्यूस कंडेंस्ड फिल्म, देन मिक्सचर ऑफ सरफेक्टेंट्स और मिक्सचर ऑफ सरफेक्टेंट विद को सरफेक्टेंट शुड बी यूज्ड. अगर तो सरफेक्टेंट में 2 हाइड्रोफोबिक चेन्स हैं तो फिर तो शायद आपको उसके साथ कोई इमल्सिफायर या कोई दूसरा सरफेक्टेंट ऐड ना करना पड़े. लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस में इंडिविजुअल सरफेक्टेंट इस काबिल नहीं होता कि वो कंडेंस्ड इंटरफेशियल फिल्म बनाए. हमें सरफेक्टेंट के साथ कोई दूसरा सरफेक्टेंट, यानी आयनिक सरफेक्टेंट के साथ कोई नॉन आयनिक सरफेक्टेंट या सरफेक्टेंट के साथ कोई को सरफेक्टेंट डाल के इंटरफेशियल फिल्म को कंडेंस्ड और मैकेनिकली स्ट्रांग बनाना पड़ता है. तीसरी खूबी इमल्सिफायर में ये होनी चाहिए कि उसका रेट ऑफ माइग्रेशन बड़ा इम्पॉर्टेंट है. रेट ऑफ माइग्रेशन इतना हो
कि वो इंटरफेशियल फिल्म को मिनिमम लेवल पर ले जाए, और ये रेट ऑफ माइग्रेशन डिपेंड करता है सरफेक्टेंट की नेचर पे, आयल की नेचर पे और एक्वस फेज की नेचर पे। अब तक हमने ये डिस्कस किया है कि अगर हमारा सरफेक्टेंट, अगर हमारा इमल्सिफायर आयल सॉल्युबल है तो इसका मतलब है कि वो हाइड्रोफोबिक होगा या लिपोफिलिक होगा, यानी उसमें हाइड्रोफोबिक करैक्टर स्ट्रांग होगा। देन इट विल फेवर फॉर्मेशन ऑफ वाटर इन आयल इमल्शन। और इसका वाइस वर्सा कर लें कि अगर हमारा सरफेक्टेंट वाटर सॉल्युबल होगा तो इट मीन कि वो हाइड्रोफिलिक होगा, फिर वो आयल इन वाटर इमल्शन को फेवर करेगा। लेकिन बेहतर है कि हम आयल सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल सरफेक्टेंट का मिक्सचर यूज़ करें। हमारे पास एक सरफेक्टेंट हाईली हाइड्रोफिलिक होना चाहिए और दूसरा हाईली हाइड्रोफोबिक होना चाहिए, सो दैट वी कैन गेट स्टेबल इमल्शन। अब देखें हम मोस्ट सूटेबल सरफेक्टेंट को किस तरह चूज़ कर सकते हैं। हाउ कैन वी सेलेक्ट मोस्ट सूटेबल इमल्सिफाइंग एजेंट। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे HLB मेथड। ये मेथड ग्रिफन ने डिस्कवर किया इन 1949। HLB का मतलब है हाइड्रोफाइल लिपोफाइल बैलेंस। HLB डिपेंड करता है हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक ग्रुप के साइज पर और उनकी स्ट्रेंथ पर। इसकी वैल्यू 0 से 20 तक हो सकती है। अगर हाइड्रोफिलिक करैक्टर स्ट्रांग है सरफेक्टेंट का तो ये वैल्यू ज़्यादा होगी, यानी HLB वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाइड्रोफिलिक करैक्टर के, एंड इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोफोबिक करैक्टर और लिपोफिलिक करैक्टर। हाइड्रोफिलिक पार्ट का साइज और स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतना ही HLB वैल्यू ज़्यादा होगी, और लिपोफिलिक ग्रुप जिसको हम हाइड्रोफोबिक ग्रुप भी कहते हैं उसका साइज़ और स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ये वैल्यू कम होगी। HLB नंबर हम कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। दो तरीके हैं HLB नंबर कैलकुलेट करने के। एक तो है कि हम सरफेक्टेंट की स्ट्रक्चर से इसको गैस कर लेते हैं, दूसरी बात एक्सपेरिमेंटल डाटा से हम कैलकुलेट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये दोनों ही तरीके पूरी तरह रिलायबल नहीं है। ये हम एंड पे जाके देखेंगे कि HLB इतना रिलायबल मेथड नहीं है। हाउएवर टू मैक्सिमम एक्सटेंट इट गाइड्स अस। ज़्यादातर केसेस में ये हमारी रहनुमाई करता है कि हमने अपना पसंदीदा या अपना डिज़ायरेबल इमल्शन बनाने के लिए हमें कौन सा इमल्सिफाइंग एजेंट लेना चाहिए, लेकिन ये तरीका बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं है। HLB, अब एक चीज़ जहन में रखनी है, HLB नंबर सरफेक्टेंट का भी होगा और HLB नंबर आयल फेज का भी होगा। और स्टेबल इमल्शन बनाने के लिए इमल्सिफाइंग एजेंट और आयल के HLB नंबर एक जैसे होने चाहिए, क्योंकि एक यूनिवर्सल रूल है लाइक डिसॉल्व्स लाइक। देयरफॉर HLB नंबर ऑफ आयल फेज शुड बी क्लोज टू HLB नंबर ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट। तो HLB नंबर इज असाइंड टू सरफेक्टेंट एंड सिमिलरली HLB नंबर इज आल्सो असाइंड टू नॉन पोलर लिक्विड्स। वो नॉन पोलर लिक्विड जिनकी हमने इमल्सिफिकेशन करनी है, द नॉन पोलर लिक्विड्स टू बी इमल्सिफाइड। ये नॉन पोलर लिक्विड वेजिटेबल ऑयल हो सकते हैं लाइक ओलिव ऑयल, लेमन ऑयल, कैस्टर ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कैनोला ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, रैपसीड ऑयल। रैपसीड ऑयल को हम एवरीडे लाइफ में सरसों का तेल कहते हैं। सिमिलरली लेनोलिन ऑयल फेज के तौर पे यूज़ हो सकती है। पैराफिन, वैक्स, ज़ाइलिन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कोई भी नॉन पोलर लिक्विड, कोई मिनरल ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं, पेट्रोल, डीजल यूज़ कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी डिज़ायर क्या है, आप किस तरह का इमल्शन बनाना चाहते हैं। ये आपके रिक्वायर्ड इमल्शन की कंपोजिशन पे डिपेंड करता है
कि आप किस नॉन पोलर लिक्विड को ऑयल फेज़ के तौर पे यूज़ करेंगे। फिर आपने उसका HLB नंबर लिटरेचर से देखना है और फिर आपने ढूंढना है कि कौन सा सरफेक्टेंट होना चाहिए या सरफेक्टेंट का मिक्सचर जिसका HLB नंबर आपकी ऑयल फेज़ के HLB नंबर के साथ मैच करता हो। तो इमल्सिफाइंग एजेंट चाहे सिंगल हो या मिक्सचर हो, इसका HLB नंबर इट शुड बी अप्रॉक्सीमेटली वेरी क्लोज टू, इट शुड बी अप्रॉक्सीमेटली द सेम एज HLB नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट टू बी इमल्सिफाइड, यानी HLB नंबर ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट should be close to HLB number of oil because like dissolves like। तो सरफेक्टेंट का HLB नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाए ये तो हम आगे चल के देखेंगे। फ़िलहाल एक प्रॉब्लम ये है कि अगर हमारे पास सरफेक्टेंट का या ऑयल का मिक्सचर है, प्योर सरफेक्टेंट और प्योर ऑयल के HLB नंबर तो लिटरेचर से भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप मिक्सचर यूज़ कर रहे हैं तो फिर HLB नंबर फाइंड करने का मेथड डिफरेंट है। और ये डिपेंड करता है, अगर आपने 2 सरफेक्टेंट मिक्स कर लिए या 2 से ज़्यादा ऑयल मिक्स कर लिए, उन सब ऑयल या सरफेक्टेंट की आपने परसेंटेज देखनी है, किस सरफेक्टेंट को या किस ऑयल को आप किस परसेंटेज में ले रहे हैं, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देना है उसकी रिस्पेक्टिव HLB नंबर के साथ। तमाम ऑयल्स या तमाम सरफेक्टेंट्स आपने उन सब के HLB नंबर नोट करने हैं, उनको मल्टीप्लाई कर देना है उनकी परसेंटेज के साथ, फिर सबका सम ले लेना है। तो फॉर अ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स HLB नंबर इज टेकन एज वेटेड एवरेज ऑफ HLB ऑफ ईच कंपोनेंट एंड इट्स परसेंटेज कंपोजिशन, या आप यूँ कह लें HLB ऑफ मिक्सचर इज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेटेड एवरेज ऑफ ईच कंपोनेंट एंड इट्स परसेंटेज कंपोजिशन। इसको इस एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज हम पैराफिन वैक्स और एरोमेटिक मिनरल ऑयल का मिक्सचर यूज़ कर रहे हैं। पैराफिन वैक्स का HLB है 10 और एरोमेटिक मिनरल ऑयल का HLB 13। सपोज हम पैराफिन वैक्स ले रहे हैं 20% और एरोमेटिक मिनरल ऑयल ले रहे हैं 80%। अब इस मिक्सचर का HLB नंबर हम कैसे फाइंड करेंगे? तो पैराफिन वैक्स को हमने ऑरेंज कलर में लिखा है, तो इसकी वैल्यूज़ भी ऑरेंज कलर में लिखी हैं ताकि समझने में आसानी रहे। सिमिलरली एरोमेटिक मिनरल ऑयल को हमने डार्क रेड कलर में लिखा है और इसकी वैल्यूज़ भी हमने डार्क रेड कलर में लिखी है। पैराफिन वैक्स की परसेंटेज 20, तो यहाँ पर हमने लिखा 20/100, ये परसेंटेज होगी पैराफिन वैक्स की, मल्टीप्लाइड बाई 10, ये 10 इसका HLB है, प्लस एरोमेटिक मिनरल ऑयल आपने ले लिया 80%, तो ये इसकी परसेंटेज 80/100 मल्टीप्लाइड बाई इट्स HLB नंबर। तो आपने परसेंटेज और HLB नंबर का प्रोडक्ट लिया और इन तमाम प्रोडक्ट्स का सम ले लिया, तो दैट इज HLB वैल्यू 12.4 फॉर दिस कंपोजिशन। ये 2 ऑयल आपने लिए, एक पैराफिन वैक्स 20% और एरोमेटिक मिनरल ऑयल 80%। पैराफिन वैक्स का HLB 10, एरोमेटिक ऑयल का HLB 13। तो इनकी वेटेड एवरेज ली हमने, इनकी परसेंटेज कंपोजिशन और HLB की वेटेड एवरेज लेके हमने इस मिक्सचर का HLB फाइंड कर लिया 12.4। अब आपने सरफेक्टेंट ऐसा लेना है या मिक्सचर ऑफ सरफेक्टेंट ऐसा लेना है जिसकी HLB की वैल्यू 12.4 के करीब हो। तो सपोज हम ले लेते हैं मिक्सचर ऑफ पॉलीऑक्सी इथाइलिन लेराइल अल्कोहल एंड पॉलीऑक्सी इथाइलिन सीटाइल अल्कोहल। ये 2 सरफेक्टेंट नॉन आयनिक सरफेक्टेंट का आपने मिक्सचर ले लिया। एक बात ध्यान में रखिएगा, ये HLB वैल्यू मोस्टली नॉन आयनिक सरफेक्टेंट के लिए ही यूज़ होती है।
60% पॉलीऑक्सी इथाइलिन लेराइल अल्कोहल आपने लिया जिसकी HLB 16.9 और 40% आपने ले लिया पॉलीऑक्सी इथाइलिन सीटाइल अल्कोहल। लेराइल का मतलब है डूडिसाइल यानी 12 कार्बन एटम इसके हाइड्रोफोबिक चेन में होंगे। सीटाइल का मतलब है हेक्साडिकाइल यानी इसकी हाइड्रोफोबिक चेन में 16 कार्बन एटम होंगे। अब चूंकि लेराइल अल्कोहल में 12 कार्बन एटम है, इसके HLB की वैल्यू ज़्यादा है और जहाँ ज़्यादा कार्बन एटम है वो ज़्यादा हाइड्रोफोबिक है, उसके HLB की वैल्यू कम है। इस मिक्सचर का HLB अब हम फाइंड करते हैं। तो लेराइल अल्कोहल को हमने ग्रीन कलर में लिखा तो इसकी वैल्यूज़ भी ग्रीन कलर में। सीटाइल अल्कोहल को हम लिख लेते हैं ब्लू कलर में और इसकी वैल्यूज़ भी हमने ब्लू कलर में लिखी हुई हैं। तो ये देखिएगा, ये देखें इन मिक्सचर का हमने HLB कैसे कैलकुलेट किया है। सिक्सटी % पॉलीऑक्सी इथाइलिन लेराइल अल्कोहल, तो ये 60/100 इसकी हमने परसेंटेज ले ली, मल्टीप्लाई कर दिया इसको इसके HLB से, प्लस हमने परसेंटेज ले ली सीटाइल अल्कोहल की और उसको मल्टीप्लाई कर दिया उसके HLB से। इनके प्रोडक्ट्स को सम अप कर लिया तो 12.26। दिस वैल्यू इज वेरी क्लोज टू HLB वैल्यू ऑफ आयल्स दैट आर टू बी सॉल्युबलाइज्ड। अब इस पूरी बात की समरी ये है कि अगर सरफेक्टेंट या जो भी मटेरियल आप ले रहे हैं अगर उसका HLB वैल्यू ज़्यादा है तो वो हाइड्रोफिलिक होगा और आयल इन वाटर इमल्सिफायर इमल्शन को फेवर करेगा। उस सरफेक्टेंट को हम कहेंगे आयल इन वाटर इमल्सिफायर। जिस मटेरियल की HLB वैल्यू ज़्यादा हो वो मोर हाइड्रोफिलिक होगा और उसे हम कहेंगे आयल इन वाटर इमल्सिफायर, क्यों कि वो आयल इन वाटर इमल्शन को फेवर करेगा। और जिस मटेरियल की HLB वैल्यू लो है वो हाइड्रोफोबिक होगा या वो हम कहेंगे कि ये लिपोफिलिक है और उसे कहा जाएगा वाटर इन आयल इमल्सिफायर बिकॉज इट विल फेवर वाटर इन आयल इमल्शन। तो जिन सरफेक्टेंट का HLB वैल्यू 3 to 6 इस रेंज में होगा वो हाइड्रोफोबिक होंगे और वाटर इन आयल इमल्शन को फेवर करेंगे। इनकी एग्जांपल्स हैं ग्लाइसरोल एस्टर, प्रोपाइलीन, ग्लाइकोल, फैटी एसिड एस्टर, प्रोपाइलीन, ग्लाइकोल, फैटी एसिड एस्टर, ये एक ही कंपाउंड का नाम है। सिमिलरली पॉलीग्लाइसरोल एस्टर, सॉर्बिटोल, फैटी एसिड एस्टर, ये सारे वाटर इन आयल इमल्सिफायर्स हैं। जिन सरफेक्टेंट्स का HLB वैल्यू ज़्यादा होगी यानी 8 to 16 की रेंज में होगी, बाज़ बुक्स में ये रेंज 8 to 18 भी लिखी हुई है। बहरहाल जिनका HLB वैल्यू ज़्यादा होगा वो आयल इन वाटर इमल्शन को फेवर करेंगे एंड दे डिजर्व टू बी कॉल्ड आयल इन वाटर इमल्सिफायर्स। फॉर एग्जांपल प्रोटीन, फास्फोलिपिड्स, सोडियम एंड पोटाशियम साल्ट एंड सोडियम एंड पोटाशियम एल्जिनेट्स। ये देखें आपने आयल और वाटर को मिक्स किया, अगर आप इसमें हाई HLB वाला सरफेक्टेंट ऐड करेंगे तो हाई HLB का मतलब है कि वो हाइड्रोफिलिक इमल्सिफायर है, वो वाटर सॉल्युबल होगा और आयल इन वाटर इमल्शन को फेवर करेगा। और अगर आप इस मिक्सचर में आयल सॉल्युबल या फैट सॉल्युबल या लिपोफिलिक या हाइड्रोफोबिक इमल्सिफायर ऐड करेंगे उसके HLB की वैल्यू कम होगी एंड दैट विल फेवर वाटर इन आयल इमल्शन। नाउ हाउ कैन वी कैलकुलेट HLB वैल्यू फॉर non-ionic surfactant? Non-ionic surfactant
और ऐसे नॉन आयनिक सरफेक्टेंट जो फैटी एसिड एस्टर ऑफ पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल से डिराइव किए गए हैं, दिस मैथमेटिकल रिलेशनशिप इज वैलिड फॉर नॉन आयनिक सरफेक्टेंट दैट हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम फैटी एसिड एस्टर्स ऑफ पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। इसमें S है सपोनिफिकेशन नंबर ऑफ एस्टर और A है एसिड नंबर ऑफ फैटी एसिड। फॉर एग्जांपल, अगर हम ग्लाइसराइल मोनोस्टीरिएट लेते हैं, इसका सपोनिफिकेशन नंबर है 161 और इसका जो रिस्पेक्टिव फैटी एसिड है उसका एसिड नंबर 198, तो HLB की वैल्यू 3.8 आ गई। अगर एस्टर का सपोनिफिकेशन डाटा अवेलेबल ना हो तो फिर हम ये मैथमेटिकल रिलेशन यूज़ करेंगे। यहाँ पे E डिपेंड करता है वेट एवरेज ऑफ वेट परसेंटेज ऑफ ऑक्सी इथाइलिन यूनिट और P रिप्रेजेंट करता है वेट परसेंटेज ऑफ पोलीओल कंटेंट। पोलीओल कंटेंट मीन ऐसा ग्रुप जिसमें एक से ज़्यादा जिसमें लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रॉक्सिल ग्रुप्स आर अटैच्ड, दैट इज कॉल्ड पोलीओल। अगर पोलीओल कंटेंट नहीं है, सिर्फ ऑक्सी इथाइलिन कंटेंट ही है, देन ये P यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इफ पॉलीऑक्सी इथाइलिन चेन्स आर प्रेजेंट ओनली, देन HLB is calculated like this. Another mathematical relation for HLB of non-ionic surfactant. Here MH represents formula weight of hydrophilic portion, ML represents formula weight of lipophilic portion, that is also called hydrophobic portion. यानी आप हाइड्रोफिलिक पोर्शन का फार्मूला वेट ले लें, उसको डिवाइड कर दें सम ऑफ फार्मूला वेट ऑफ हाइड्रोफिलिक पोर्शन एंड फार्मूला वेट ऑफ लिपोफिलिक पोर्शन। इस रेशो को 20 से मल्टीप्लाई करें, वी विल गेट HLB वैल्यू। और HLB वैल्यू को हम सॉल्युबिलिटी की बेस पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इट्स सॉल्युबिलिटी इन वाटर। ये एक रिलेटिवली रफ सा मेथड है जिसमें मैथमेटिकल रिलेशन इन्वॉल्व नहीं होगी। अगर सरफेक्टेंट वाटर में बिल्कुल सॉल्युबल नहीं है, देन इट मीन इट्स HLB वैल्यू विल बी इन द रेंज ऑफ 1 to 4। इफ नो डिस्पर्सिटी इन वाटर, अगर पुअर डिस्पर्शन बनता है, अगर सरफेक्टेंट वाटर में पुअर सॉल्युबल है तो इसकी HLB रेंज 3 to 6 है। अगर मिल्क की डिस्पर्शन बनती है आफ्टर विगरस स्टीरिंग, देन HLB वैल्यू विल बी इन द रेंज ऑफ 6 to 8। और अगर स्टेबल मिल्क की डिस्पर्शन बनती है सेमी ट्रांसपेरेंट, देन HLB वैल्यू विल बी इन द रेंज ऑफ 8 to 10। अगर सेमी ट्रांसपेरेंट टू ट्रांसपेरेंट की रेंज में आ जाए तो ये 10 to 13 है। और अगर बिल्कुल क्लियर सोल्यूशन बने तो इसका मतलब है सरफेक्टेंट हाईली हाइड्रोफिलिक है, इसके HLB वैल्यू 13+ होगी। अब ये जूं हाइड्रोफिलिक करैक्टर ये डाउन द ग्रुप हाइड्रोफिलिक करैक्टर इंक्रीज होता जा रहा है, HLB वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। और फ्रॉम बॉटम टू टॉप हाइड्रोफोबिक करैक्टर स्ट्रांग होता जा रहा है इस डायरेक्शन में, और HLB वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। इट मीन फ्रॉम टॉप टू बॉटम इमल्सीफायर ऑयल इन वाटर है। इमल्सीफायर में ऑयल इन वाटर इमल्शन बनाने की एबिलिटी इंक्रीज होती जा रही है, और फ्रॉम बॉटम टू टॉप इमल्सीफायर में वाटर इन ऑयल इमल्शन बनाने की एबिलिटी इंक्रीज हो रही है। नाउ देयर आर सम लिमिटेशन इन HLB मेथड एज वेल। HLB method provides a rough guide for selection of emulsifier। अब ये जो वर्ड है रफ गाइड, इसका मतलब है कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम HLB वैल्यूज़ जो ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम परफेक्ट सिलेक्शन कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि ये मेथड नॉन आयनिक सरफेक्टेंट पर अप्लाई होता है। दूसरी बात, ये
एक रफ गाइड है फॉर सिलेक्शन ऑफ इमल्सिफायर। कोई और तरीका अगर अवेलेबल ना हो तो फिर यही तरीका यूज़ किया जाएगा। समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग, अदरवाइज वी हैव टू लुक फॉर सम बेटर वे। दिस मेथड हैज़ सम सीरियस लिमिटेशंस। पहली बात, HLB नंबर का सरफेक्टेंट की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। इमल्सिफिकेशन की लैंग्वेज में एफिशिएंसी का मतलब है रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट। यानी अगर आपको इमल्सिफाइंग एजेंट थोड़ा चाहिए है तो हम कहेंगे कि ये एफिशिएंट इमल्सिफाइंग एजेंट है। और इफेक्टिवनेस का मतलब है स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन। अगर इमल्सिफाइंग एजेंट ने मोस्ट स्टेबल इमल्शन बनाया है तो फिर उसकी इफेक्टिवनेस ज़्यादा है। तो हम इसका मतलब है कि एफिशिएंसी ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट is inversely proportional to its concentration, and effectiveness of emulsifying agent is directly proportional to stability of emulsion produced. तो HLB का एफिशिएंसी से कोई ताल्लुक है ना इफेक्टिवनेस। HLB only indicates expected type of emulsion। ये सिर्फ हमें बताता है कि किस तरह का emulsion एक्सपेक्टेड है, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन कभी नहीं भी पूरी होती। समटाइम टाइप ऑफ इमल्शन इज नॉट रिलेटेड टू HLB नंबर, तो समटाइम आवर एक्सपेक्टेशन आर नॉट फुलफिल्ड। तो जब एक्सपेक्टेशन फुलफिल ना हो तो बड़ा शॉक लगता है। मेरे एक दोस्त कहते थे, कीप यूर एक्सपेक्टेशन लो, यू विल गेट अनएक्सपेक्टेड हैप्पीनेस। So it has been observed that a single surfactant can produce oil in water emulsion as well as water in oil emulsion depending upon temperature। यानी सिर्फ HLB नंबर ही कोई हरफे आखिर नहीं है। सम टाइम टेम्परेचर का रोल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो वही सरफेक्टेंट जिसने थोड़ी देर पहले ऑयल इन वाटर इमल्शन बनाया हुआ था और हम समझ रहे थे कि ये इसकी HLB वैल्यू ज़्यादा है और ये सिर्फ ऑयल इन वाटर इमल्शन को ही फेवर कर सकता है, टेम्परेचर चेंज करने से वो इमल्शन इन्वर्ट हो गए, वाटर इन ऑयल इमल्शन बन गया। तो इट मीन कि HLB वैल्यू इतनी भी इम्पॉर्टेंट नहीं जितना हम समझ रहे हैं। टेम्परेचर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अ सिंगल इमल्सिफायर कैन प्रोड्यूस आइदर ऑयल इन वाटर इमल्शन और वाटर इन ऑयल इमल्शन एट डिफरेंट टेम्परेचर। दूसरी बात, shear रेट। shear रेट का मतलब है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एट विच वन लेयर ऑफ फ्लूइड पासेस एडजेसेंट लेयर। विस्कोसिटी में हमने पढ़ा था कि लिक्विड्स लेयर की फॉर्म में फ्लो करते हैं और हर लेयर अपनी एडजेसेंट लेयर की वेलोसिटी को डिक्रीज करती है। ईच लेयर डिक्रीजेस रेट ऑफ फ्लो ऑफ इट्स एडजेसेंट लेयर, इसे कहते हैं shear रेट। तो आइदर ऑयल इन वाटर इमल्शन बनेगा या वाटर इन ऑयल इमल्शन बनेगा, ये shear रेट पे भी डिपेंड करता है। दूसरी बात, ऑयल के कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। एट हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑयल अ सिंगल इमल्सिफायर कैन फॉर्म ऑयल इन वाटर इमल्शन। एट लो कंसंट्रेशन एंड वाटर इन ऑयल इमल्शन एट हायर कंसंट्रेशन। यानी अगर आपने ऑयल ज़्यादा लिया हुआ है तो वही सरफेक्टेंट जो लो कंसंट्रेशन पे ऑयल इन वाटर इमल्सिफायर बना रहा था, जब आपने ऑयल की कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो वही इमल्सिफायर अब वाटर इन ऑयल इमल्शन को सपोर्ट कर रहा है। तो ऑयल की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से इमल्सिफायर भी बेवफाई कर जाते हैं। तो अ सिंगल इमल्सिफायर कैन फेवर ऑयल इन वाटर इमल्शन एट लो कंसंट्रेशन एंड वाटर इन ऑयल इमल्शन एट हाई कंसंट्रेशन। सिमिलरली सरफेक्टेंट टू ऑयल रेशो भी इसी चीज का नाम है।
और एक और अजीब बात यह है, अगर कोई सब्सटेंस एज डिस्पर्स्ड फेज यूज़ हो रही है तो उसकी HLB वैल्यू कुछ और होती है, और अगर वही सब्सटेंस एज डिस्पर्शन मीडियम यूज़ हो तो उसकी HLB वैल्यू कुछ और होती है। A substance has different HLB values when they are used as dispersed phase or as dispersion medium. For example, पैराफीन ऑयल को अगर आप एज डिस्पर्स्ड फेज यूज़ करें, इसकी HLB वैल्यू 11 है इन ऑयल इन वाटर इमल्शन। और अगर आप इसको कंटिन्यूस फेज के तौर पे लें, यानी अगर आप वाटर इन ऑयल इमल्शन बनाएं, तो इसी पैराफीन मिनरल ऑयल की HLB वैल्यू 4 होती है। इट मीन कि HLB वैल्यू इज़ नॉट रिलायबल मेथड टू गेस सिलेक्शन ऑफ suitable emulsifier. तो now we have to look for some other method. ये मेथड ज़रा इजी है, और अगर कोई और मेथड अवेलेबल ना हो तो ये मेथड काम कर जाता है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं समझना चाहिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम देखेंगे कि और कौन सा मेथड है जिससे हम HLB मेथड को रिप्लेस कर सकते हैं। तो वो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह आप सब पे अपना फजल व करम रखे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।